आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत ऊर्जा सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर ऊर्जा पेशेवरों के अंतर्राष्ट्रीय मंच को संबोधन के कुछ अंश और हरियाणा में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की उपलब्धियां और सौर ऊर्जा व ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर कहा कि भारत अपने ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। भारत अपनी ही नहीं दुनिया की ग्रोथ को भी ड्राइव कर रहा है और इसमें हमारे एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत की एनर्जी एम्बिशंस 5 पिलर्स पर खड़ी है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको हम हार्नेस कर रहे हैं। दूसरा, हम अपने ब्रिलियंट माइंड्स को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तीसरा, हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। चौथा, भारत के पास स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है जो एनर्जी ट्रेड को ज्यादा आकर्षक और आसान बनाती है। और पांचवा, भारत ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटेड है। इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाएं तैयार हो रही है। साथियों, विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत अहम है और इसमें आने वाले 5 साल में हम अनेक बड़े पड़ाव पार करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे एनर्जी गोल्स 2030 की डेडलाइन के हिसाब से अलाइन किए गए हैं। साल 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड करना चाहते हैं। साल 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। साल 2030 तक हम हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कर सके, ये हमारा लक्ष्य है। हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काफी काम किया है। विभाग के परियोजना अधिकारी सुखचैन सिंह ने बताया, हरियाणा सरकार ने भी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काफी अच्छे कदम उठाए हैं। हरियाणा का कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता 1400 मेगावाट है, जिसमें से लगभग 34% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आता है। हरियाणा सरकार ने 2030 तक 50% स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतियां और बुनियादी ढांचा विकसित किया है। इसके अलावा राज्य में 50,000 से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट प्रणालियां स्थापित की जा चुकी हैं। ये स्ट्रीट लाइट्स पंचायतों में सब्सिडी पर दी जा रही हैं। राज्य के सभी सरकारी भवनों में कन्वेंशनल लाइट्स को एलईडी लाइट में बदल दिया गया है, जिसमें 95% राज्य के सरकारी भवन कवर किए जा चुके हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत हरियाणा में किसानों को 75% सब्सिडी पर सौर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी तक हरियाणा में 1.5 लाख से ऊपर सौर पंप लगाए जा चुके हैं। इससे तकरीबन 900 मेगावाट साधारण क्षमता का बचाव किया जा चुका है। राज्य में अभी तक 2000 मेगावाट के लगभग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन की जा चुकी है और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में लगभग 2100 मेगावाट विभिन्न ऊर्जा क्षमता कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने से बचाया जा चुका है। ऊर्जा कुशल भवन निर्माण के क्षेत्र में भी लगभग 400 ग्रीन बिल्डिंग्स ने विभिन्न ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया है, जिसमें गृह लीड आईजीबीसी जैसे रेटिंग सिस्टम शामिल है तथा लगभग 80 बिल्डिंग जो है ईसीबीसी कंप्लायंस को फॉलो कर रही है। औद्योगिकी क्षेत्र में भी भारत सरकार की पैट स्कीम, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम के तहत इंडस्ट्रीज को ऊर्जा बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पंचकूला में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के जिला परियोजना अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। भारत सरकार व हरियाणा सरकार की तरफ से ऊर्जा संरक्षण के लिए विभिन्न परियोजनाएं
हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को 75% सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि किसानों को दिन के समय सिंचाई कर सकते हैं। इससे उनकी डीजल इंजन से और दिन में बिजली की समस्या से छुटकारा मिलता है। जो सोलर पंप किसानों को जो दिए जाते हैं वो ऑनलाइन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे दिए जाते हैं। पंचकुला में अब तक 200 से 250 फार्मर के सोलर पंप लग चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार व भारत सरकार की तरफ से एनर्जी कंजर्वेशन के लिए सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे सोलर पावर प्लांट लगाना मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है उनका सर्वे करके प्रपोजल बनाया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा सरकार की तरफ से सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को सलाह दी गई है कि डीजल की गाड़ियां हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच ऑन किया जाए। उन्होंने बताया, इसके अलावा ग्रामीण एरिया के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है। ऑर्डिनरी लाइट का बिल भी ज्यादा आता है और वो ज्यादातर समय बिजली के बिलों ना भरने की वजह से वो बंद हो जाती हैं। इसलिए ग्रामीण एरिया में एलईडी सोलर स्ट्रीट लाइट पे हरियाणा सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। 5 साल के लिए कंपनी के पूरे रखरखाव होता है। इसके अलावा जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनमें एनर्जी की कंजम्पशन ज्यादा है या लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री है जिनमें एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है, उनका एनर्जी ऑडिट करवाया जाता है। श्री राजेंद्र कुमार ने कहा कि आम लोगों को भी ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आम पब्लिक के लिए उनको सलाह देते हैं कि आप अपने ऑर्डिनरी बल्ब, पुराने बल्ब सीएफएल को एलईडी लाइट, एलईडी ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब से बदलवा दो। उसके अलावा जो भी घर में उपयोग होते हैं जैसे कि फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, पंखे, ये स्टार रेटेड उपयोग करने चाहिए, जिससे कि हमारे बिजली के बिलों में एनर्जी कंजर्वेशन की जा सके। कुरुक्षेत्र के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के जिला परियोजना अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि विभाग द्वारा अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत ने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है जिसमें कि 2030 तक हमें 500 गीगावाट के अक्षय ऊर्जा क्षमता को जोड़ने का जो लक्ष्य दिया गया है। इसी कड़ी में नवीन नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा जो है ना विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक स्कीम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको बोलते हैं पीएम कुसुम स्कीम। इस योजना के तहत जो हमारे किसान है, अन्नदाता है हमारा, उनको 75% अनुदान पर 3 से 10 एचपी तक के जो सोलर पंप हैं वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। और इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा योजना चलाई गई है, वो है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के 3 कंपोनेंट हैं, जिसमें के एक तो जो निजी घर हैं उनको अनुदान पर पावर प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। इसमें अधिकतम सब्सिडी वो 78,000 रुपए की सब्सिडी है जो केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। और जो इसमें कुछ बीपीएल के श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए भी राज्य सरकार द्वारा एक अतिरिक्त सब्सिडी जो है वो 50,000 रुपए की दी जा रही है, जो 2 किलोवाट तक के पावर प्लांट लगाने पर दी जाती है। उन्होंने बताया, इसी कड़ी में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। इसमें सोलर मॉडल विलेज को चिन्हित किया जाएगा और इस कड़ी में जो भी गांव के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा, तो इन सभी स्कीमों का लाभ उठाकर जो भी गांव अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेगा उसको सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। और भी स्कीमें चलाई जा रही हैं, जैसे कि बायोगैस प्लांट है, गौशाला है या पोल्ट्री फार्म वाले हैं, स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 40% का अनुदान दिया जाता है। जींद के जिला परियोजना अधिकारी इंद्र राज सिंह ने बताया, भारत ऊर्जा सप्ताह जो मनाया जा रहा है उसके तहत ऊर्जा से संबंधित हमारा जो टॉप मोस्ट कार्यक्रम है, भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसके पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कृषि उत्थान महाअभियान, इस योजना के तहत भारत सरकार की ओर से 30% सब्सिडी और हरियाणा की प्रदेश सरकार के द्वारा 45% की सब्सिडी, कुल लागत का 75% सब्सिडी किसानों को सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगाने के लिए दी जाती है। और इसमें सभी किसान पात्र हैं जिनके खुद के नाम अपनी कृषि भूमि अपने नाम हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री महोदय की पीएम कुसुम योजना है उसके तहत लगाया जाता है और किसान इससे बहुत अति उत्साहित भी है और किसानों को बहुत ही लाभ हो रहा है। उनकी फसल की लागत कम हो रही है और किसान का मुनाफा इससे बढ़ रहा है। कैथल में एसडीओ केशव कुमार ने बताया कि लोगों को दरबार लगाकर
पर ऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इन दिनों हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक्शन लेवल पे 2 दरबार लगाए हैं, जिसमें हमने लोगों को डेप्थ में जाके जागरूक किया है। और हमने बाकी जितने भी गांव हैं कैथल के लगभग 100 से ऊपर गांव में एसडीओ स्तर पर हमने दरबार लगाए हैं, सेमिनार लगाए हैं, और इसमें लोगों में काफी अच्छा रुझान भी आ रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं और ऊर्जा के स्रोत है उसको अधिक से अधिक स्तर पर सोलर पे लेके जाने के लिए इच्छुक भी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 800 से ऊपर डोमेस्टिक कनेक्शन हम कर रहे हैं, उसमें हमने किए हैं, और 400 से ऊपर कनेक्शन हरियाणा सरकार की योजना है अंत्योदय परिवारों के लिए, उनमें हमने 400 से अधिक कनेक्शन लोगों को किए भी हैं। और इसमें जो भी पोर्टल पे अप्लाई करता है हम उसको जल्द से जल्द लाभ पहुंचा रहे हैं। और इसकी सब्सिडी है वो सरकार, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है 3 किलोवाट में 78,000 रुपए की, जल्दी जल्दी लोगों को रिलीज भी कर रहे हैं। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।